अमित साहब जो हैं कर्नाटका के जितने भी ऑफिसर थी हमारा कर्नाटका मुस्लिम वेलफेयर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कर्नाटका मुस्लिम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन। Retired AIS officer and social reformer. We are grateful for your gracious presence today, sir. I extend a warm welcome to our esteemed guest of honor, Mr. Arun Raman, Dr. B.R. Abdul Wajid, Mr. Mirza Azmatullah Saab, Mr. Mohammad Rafi Pasha, Dr. Syed Muzammil Ahmed, Ms. Arpita Malawa. Your presence adds great value and dignity to this event. We also warmly welcome all the educators, scholars, students and guests who have joined us today. Your presence reflects commitment to learning, growth and positive change. Let us hope that today's program not only celebrates a book but also sparks reflection, motivation and meaningful action in our lives. Once again, I welcome you all and thank you for being a part of this memorable occasion. Dr. R. Abdul Hamid. So today's event is very special and we have little ones who are all have dressed up. Their outfits are as poets, scholars, and I request Allama Iqbal Dr. R. Abdul Hamid sir. He is the writer and editor of this book, Time. It's a great pleasure having you here, sir. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल हूँ और मेरा जन्म 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुआ। मैं एक शायर और मुफक्किर हूँ। लोग मुझे शायर मशरिक कहते हैं। मैंने अपनी शायरी के जरिए बच्चों और जवानों को हिम्मत, मेहनत और खुद पे यकीन करना सिखाया। मेरा एक पैगाम है, अपनी खुदी को पहचानो और आगे बढ़ो। अर्ज किया है, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। उठाओ मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठाओ मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। खाके उम्रा के दारो दीवार हिला दो, खाके उम्रा के दारो दीवार हिला दो। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तां हमारा। मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। शुक्रिया। Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज मेहमान, मैं सैयद उमर फारूक छोटी क्लास में आज मैं आप सबके सामने मोहसिन रजा नकवी के बारे में बोलना चाहता हूँ। वो अक्सर लोग दिन में बच्चों को सुला देते हैं, इस तरह से कहीं गली में खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। दूसरी शायरी पेश करना चाहता हूँ। बिन मांगे ही मिल जाता है ताबीर है,
बिन मांगे ही मिल जाता है, तभी नहीं किसी को फराज। कोई खाली हाथ रह जाता है हजारों दुआओं के बाद। शुक्रिया। एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। और हम धूप भी नहीं थे और छा गए, और हम धूप भी नहीं थे और छा गए, हम अबर भी नहीं थे और छट गए। थैंक यू। Civilian Award for Hello everyone, I am Ada Jafri. Ada Jafri was a poet who is regarded as the first lady poet of Urdu to publish and called as a lady poet Urdu. I am ending with a small शायरी। हमारे शहर के लोगों का अहवाल इतना है कि कभी अखबार पढ़ लेना तो कभी अखबार हो जाना। थैंक यू। लाइनों में लिखी हैं। हमीद भाई, ये स्पेशली हमारी किताब के ऊपर लिखी एक छोटी सी कविता है। मैं हिंदी पंडित हूं तो हिंदी में बोलती हूँ ज्यादा, और हिंदी में लिखा भी है। एंड आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन ऑल्सो टू लिसन केयरफुली। वो वक्त क्या था जब हम वक्त से मिले, वक्त हमारे हमीद भाई को एक्सेलेंट स्कूल ले आया। फिर वक्त चला और दोबारा मिला और टाइम बुक के साथ आया। वक्त को आज हमने शब्दों से किताबों में बांध दिया, वक्त फिर से टाइम बुक के साथ एक्सेलेंट स्कूल में आया। आज वो वक्त है जो हाथ में वक्त को थामे हमारे बच्चों को बताने आया, मैं समय हूं, मैं वक्त हूं, मैं टाइम हूं। मुझसे डरो, मेरे साथ चलो, समय का सही उपयोग करो। कामयाब वही इंसान होता है जो वक्त की कदर करता है। ये यादगार सीरीज का पैगाम बन गया जो हर वक्त याद रहेगा। रिटन बाय डॉक्टर बेनजीर बेग, डेडिकेटेड टू डॉक्टर हमीद भाई। थैंक यू सो मच। Good morning, friends. Dr. Abdul Hamid Saab, all the other dignitaries on the dais, I'm very happy to be here. Dr. Hamid has written a very important book called Waqt or Time. I want to tell you a very small story, and that is a man was praying to God. He said, God, give me a very long life. Let me live forever.
So God listened to his prayer and said, I will give it to you, but I am right now very thirsty. Please give me a glass of water. So this man went down back to his town, about to get a glass of water. He saw a farmer with a large mango field. He wanted to ask the farmer for a glass of water. The farmer said, I will give you a glass of water, but I am struggling, too many mangoes to be harvested, to be plucked. Please help me a little bit. So he started helping, plucking the mangoes. This went on 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Then the farmer said, you're doing such a good job. You only take over this mango orchard. So he became the owner. He started to harvest more mangoes. He started to get money. He married. He had children. He became prosperous. He became rich. All this was going on. Suddenly, one day heavy rain came and the flood came, like a big flood. So he was washed away in that flood. He was getting washed and he was getting drowned. And he cried out loudly to God and said, Oh Lord, please save me. And the Lord said, what about my glass of water? So what is it to say? The great saint Kabir has said a very famous doha, आज करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल तो परलय होएगा, काम करेगा कब. So you have to seize the moment. I think Dr. Hamid will give you a lot more about it. But the most precious resource all of us have, whether it is rich or poor, we all have the same resource, which is time. How to use it, how to utilize it, how to make it our own source of the most important possession we have, to treat it correctly and with a lot of respect, I think is what Dr. Hamid is also will tell us about. But with these few words, I would like to thank Dr. Benazir Beg for giving me this chance to be with all of you youngsters. I am always filled with energy whenever I am with young people, and today being at Excellent English School, I am equally filled with a lot of energy, and to be with scholars and distinguished people like on the dais gives me additional pleasure. Thank you all. Have a good morning. To say few words, let us all know why this story came to his mind, why he made a book and created wonderful thoughts. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इससे पहले कि मैं लफ्ज़ करूं, उर्दू और इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी बात करूं, बारगाह खुदावंदी और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दो अशार समात फरमा लें। जो दे हयात खिजर मुझे और उसे मैं सर्फ सना करूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा ना हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। ये आंखें हमारी, ये हाथ पांव, ये 360 जोड़ अल्लाह की नेमत है, उसका हम कितना शुक्र अदा करें फिर भी कम है। जो दे हयात खिजर मुझे और उसे मैं सर्फ सना करूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा ना हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। तेरे दर पे खम रहे सर मेरा, तेरी रहमतों पे गुजर मेरा, मैं दुआ करूं तू सुना करे, तू दिया करे मैं लिया करूं। मेरे एक दामने उम्र में है न जाने कितनी निदामतें, मेरा खातिमा भी बखैर हो यही रात दिन मैं दुआ करूं। नाते पाक के दो अशार समात फरमा लें। सूरत भी शानदार मेरे मुस्तफा की है, सीरत भी जलवाबार मेरे मुस्तफा की है गोशा गोशा गूंजा हुआ उनके जिक्र से, शोहरत बहर दयार मेरे मुस्तफा की है। ये शम्स, ये कमर, ये सितारे, ये कहकशां, ये नूर की खतार मेरे मुस्तफा की है। मोहतरम सदर जलसा, मेहमान खुसूसी, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और प्यारे तलबा,
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी किताब वक्त के इजरा के मौके पर मैं नहायत सादा मगर जिंदगी बदल देने वाली हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वक्त हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। वक्त, बच्चों तवज्जो चाहता हूं, वक्त हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। दौलत खो जाए तो हासिल की जा सकती है, मगर गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। असातिज़ा और वालिदैन की हैसियत से हमारा किरदार निहायत अहम है। अपने बच्चों की तरफ तालीम ही नहीं देते बल्कि वक्त की कदर करना भी सिखाते हैं। जब घर में नज़म, तरजीह और वक्त की पाबंदी होगी तो यही आदत बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी। याद रखिए, वक्त की सही रहनुमाई ही मुस्तकबिल की कामयाबी की बुनियाद बनती है। आइए हम सब बात करें कि अपने वक्त को मकसद, तरबियत और भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। वक्त की कदर करो, यही सरमाया हयात है। वक्त की कदर करो, यही सरमाया हयात है। इसी से रोशन है इंसान की हर एक बात है। जो संभाले वक्त को वो संवर जाता है, जो संभाले वक्त को वो संवर जाता है। जिंदगी का हर सफर निखर जाता है। नाउ आई स्विच ऑन टू इंग्लिश। डिग्निटरीज ऑन द डायस, respected guest of honor, Janab Mirza Azmatullah Sahab, Commissioner Commercial Tax, former Registrar, Karnataka Urdu Academy, Dr. B.R. Abdul Wajid, Editor-in-Chief, The Deccan Front, Mr. Arun Raman Sir, business person, writer from Mysore, Muhammad Rafi Pasha, Deputy Commissioner of Commercial Tax, Government of Karnataka, Dr. Syed Muzammil Ahmad, Founder, Director, DSF, Sama Healthcare and DAP. Madam Arpita Mallawa, Mental Health and Behavioral Coach. And Syed Rafiq Hidayatullah, Naushir Ahmad, Muhammad Farooq Sahib. And lastly, Dr. Benazir Beg, Secretary, Raza Foundation, Education and Social Welfare Society and Principal, Excellent English School. Organizer of this excellent and beautiful book launching function program. She is excellent, her school is excellent, and all her activities are excellent. As she said, we are excellent and we are always excellent. Yes, we agree, madam. Standing here today at the release of my book Time, which wonderfully Benazir Beg madam has launched, with so many bundle of surprises, I feel a keen joy and deeply grateful because a book is never born from words alone. A book is never born from words alone. It is born from experiences, as madam said, reflections, mistakes, patience, and above all, time itself. Time is the quiet teacher of our lives. Time is the quiet teacher of our lives. It does not shout, yet it teaches the loudest lessons. It never pauses, yet it gives us endless opportunities. Every success we admire, every dream we chase, and every change we seek is shaped by the how we understand and respect time. So it is the duty of the students to respect time. The book is not merely about minutes and hours. It is about choices. It is about priorities. It is about recognizing that every moment we hold is a gift of God. A chance to grow, to learn, to serve, and to become better human beings. To students present here, you are living in the most powerful phase of your time. What? You just tell me along with me. We are living here in the most powerful phase of our time. Now, the habits you build today will write the story of your tomorrow. The habits you build, the character you build now, will write the story of your tomorrow. Use your time not only to achieve marks. Be careful. Listen to me.
use your time not only to achieve marks but to develop character, curiosity and compassion. To the educators, teachers, you are the architect of our time. Through your guidance, young minds learn not just subjects but the value of discipline, patience and perseverance. And to the everyone gathered here, may this book serve as a gentle reminder that time is not something we spend, it is something we invest. I hope that as you read time, you pause, reflect and ask yourself, how I am shaping my moments and how are my moments shaping me. Thank you for being part of this meaningful occasion. May we all honor time, because when respected, it transforms ordinary lives into extraordinary journeys. Thank you all, and a special thanks to Benazir Madam for all her dedicated efforts for today's program. Thank you all. Thank you very much, sir. Very sweet. तो मैं क्योंकि इस मर्तबा SLC का एग्जाम आप देने वाली हैं, आपकी तरफ ज्यादा तवज्जो दूंगा. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, और दरूद व सलाम हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके नूर से सारा जहां मुनव्वर है. सबसे पहले मैं आज यार अब्दुल हमीद साहब, इस किताब टाइम यानी वक्त के मुसन्निफ जनाब यार अब्दुल हमीद साहब के इस ऑफिसर की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी किताब जो है आज मंजर आम पर आई, और ये तालिब इल्मों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम इंसान जो वक्त की कदर करना चाहते हैं उनके लिए एक मशाल राह बनेगी, यानी कि एक लाइट बनेगी, एक रोशनी बनेगी जो उन्हें सीधा रास्ता दिखाएगी, और आगे चलकर इस किताब को पर जो है पढ़कर वो अमल करेंगे. मैं इसके साथ साथ जो है एक्सेलेंट इन स्कूल के जो मैनेजमेंट है, खुसूसी तौर पर बेनजीर मैडम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पर इस बेहतरीन प्रोग्राम का जो है एक प्रोग्राम को जो है मुनक़द किया, और आज बेहतरीन किताब जो है रहनुमाई हुई इसकी. और स्टेज पर जो है आज हमारे साथ रफी बादशाह सर है और वाजिद साहब है, और दीगर जो है यहाँ पर शहनशीन पर भी कई अफराद मौजूद थे. उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया. बच्चों, अभी आपके दरसात जो है अभी चंद ही दिनों में जो है फाइनल एग्जाम आने वाला है. आपके 10 साल की मेहनत का जो है वहां पर जो आपने पढ़ा है, लिखा है, जो समझा है, और जिस तरह से आपको इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना है, इस किताब के जरिए से आप जो है एक मर्तबा आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको जो है किस तरह से अपने वक्त को इस्तेमाल करना है, किस तरह से एक एक लम्हे की कदर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना आप वक्त देना है, बेकार वक्त से किस तरह से बचना है, ये तमाम चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी. बचपन में हमें कहा जाता था कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देखकर रोया. वही किस्सा पुराना है. ये बात नहीं होनी चाहिए. यानी कि बचपन में जो है इंसान का दिमाग जो है खेल कूद की तरफ ज्यादा माइल होता है. आप भी जो है मोबाइल की तरफ, टीवी की तरफ, दोस्तों की तरफ, होटल के खानों की तरफ, गेम्स की तरफ आपका ख्याल जाता है, और आपको इससे बचना चाहिए. समझ में आई बात है. यही बात अगर यहाँ पर हमारा रफी पाशा साहब हैं, उनकी बीवी भी जो है IAS ऑफिसर हैं. क्या है? IAS ऑफिसर हैं. ये भी जो है कनाडा के रैंक होल्डर हैं. कनाडा में जो है उन्होंने डिग्री में ग्रेजुएशन में पूरे स्टेट में पहला रैंक लाया था उन्होंने. इनकी बहुत बड़ी जो है हमारे डिपार्टमेंट में बहुत खदरों मंजिला था. आज एक बेहतरीन पोस्ट पर वो कायम है. क्यों है? क्योंकि उन्होंने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया, वक्त को जो है जाय नहीं किया, पढ़ाई की तरफ दिल लगाया, अच्छे नंबरात लेकर आए, और अल्लाह ताला ने उन्हें एक बुलंद मकाम दिया है.
अल्लाह इसी बात पर जो है तलबा की जानिब जो है मैं ये अल्लामा इकबाल का एक शेर भी कहना चाहता हूं कि तू शाहीन है, तेरा काम है परवाज, तेरे आगे आसमान और भी हैं। यानी कि सिर्फ ये कि इम्तिहान कामयाब कर लेने से काम नहीं, बल्कि आपको जिंदगी के तमाम इम्तिहानात में एसएलसी के बाद पीयूसी के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, जितने भी एग्जाम आएंगे इन तमाम में आप मेहनत करके आगे बढ़ते रहने की कोशिश करना है। तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, एक बेंगलोर के अंदर एक बहुत बड़ा एक्टर थे जिनका नाम है फिरोज खान। नाम सुना है आपने? नाम सुना होगा। वो अक्सर कहा करते थे, वक्त पर जो है उनकी शायरी बहुत मशहूर है, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को ना दुख दे यूं ही, ये जमाने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे, वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। शुक्रिया। One more very important person on stage, Dr. B.R. Abdul Wajid, and he's our next speaker. And the personality and what he is, I just wanted to tell you that he has translated the book Time with great passion and clearly using simple and meaningful English. He is the editor-in-chief and the owner of the Deccan Friend, a national news bulletin. अभी सर कह रहे थे ना कि अगर आपको राहुल गांधी से, अमित शाह से अगर मिलना है तो सिर्फ उसकी चाबी जो है हमारे वाजिद सर के पास है. So you can imagine what kind of person are there to tell you something. Third, he writes and covers important national news, including the activities and news for our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi ji, and other top political personalities. It is truly our privilege to have him with us today, and he is in Delhi. He came here especially for the book launch. I really want you should give him all the way because there was so many news, so much was happening in the politics, but he made it. He came all the way from Delhi. He is none other than Dr. B.R. Abdul Wajid. I now invite him to please share a few words about the book. Good afternoon, students. Good afternoon to you, to all my beloved who are present here. Respected the founder of Raza Educational and Social Welfare Society and excellent English school, Dr. Benazir Madam, and respected chief guest, Dr. R. Abdul Hamid Sahab, and honored guests on dais, Janab Mirza Azmatullah Sahab and Janab Muhammad Rafi Pasha Sahab, and the other dignitaries who are sitting on the stage, and especially the teachers, dear students, and my dear friends, good afternoon to all. I feel truly honored to be here today as a guest of honor for the launch of the book Time. I am grateful to Raza Educational and Social Welfare Society and Excellent English School for organizing this meaningful program, especially during this busy examination period. My special appreciation to Dr. Benazir ma'am, who despite her tight schedule has taken this thoughtful initiative to promote learning, values, and the importance of time among the students. This book, Time, is written with one clear message. Time is most valuable gift given by Almighty Allah, Almighty God, to every human being. Through simple examples and practical thoughts, this book explains how students, youth, and even elders can use time wisely in their daily life.
It teaches discipline, planning, hard work, and self-control, which are the real keys to success. If we learn to respect time from a young age, we can build a bright future for ourselves and also become responsible citizen of our nation. I just want to tell you, ma'am, when I had been to Hamid Bhai, मैं इनके घर पे गया था, तो इन्होंने जो है मुझे वो उर्दू की बुक हैंड ओवर की, तो आई जस्ट टुक दैट उर्दू बुक एंड मैंने घर पे पढ़ना शुरू किया। तो घर पे मालूम ना, घर पे तो नहीं पढ़ सकते, बिजी शेड्यूल था, और मैंने क्या किया, दिल्ली जाने के टाइम पे जो है हैंड में जो है वो किताब मैंने रखी। एट द टाइम ऑफ इंडिया की फ्लाइट थी, सुबह 5:30 बजे थी। यूजुअली आई ट्रैवल विद दैट फ्लाइट ओनली, सुकून भी रहता है, मारामारी झटपट भी नहीं रहती, ट्रैफिक भी नहीं रहती। तो जैसे ही फ्लाइट में बैठा तो 20 मिनट्स फ्लाइट डिले हो गई। मैंने किताब उठाया, वक्त जो मैंने रखा हुआ था किताब, मैंने उस किताब को उठा के जो है पढ़ना शुरू किया। फ्लाइट डिपार्ट टेक ऑफ ले ली, 3 घंटे तो मिनिमम उतरने के हो जाते हैं इधर उधर रनवे में, सब बीच में खाने का एक हाफ एन आवर जो है वो छोड़ के, यू बिलीव मी और नॉट, जैसा जैसा मैं वो वक्त की बुक पढ़ता था, इनफैक्ट ही टोल्ड मी, हमारे रफी साहब के वालिदा भी जो है बहुत बुक पसंद की है। तो जब मैं व्हाट आई थॉट इज, जब हमारे बड़े उसमें कुछ ना कुछ तो है, व्हाट इज रफी साहब्स मदर एंड माई मदर आर सेम। जब मेरी माँ एक इतना पसंद करके जो है एक बोले, तो मुझे इंटरेस्ट आ गया कि चलो इसमें क्या है बुक में देखें, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट बुक व्हाट इट हैज बीन रिटन इनसाइड। जब मैंने फ्लाइट में पढ़ना शुरू किया तो थोड़ी बुक जो है, थोड़े पेजेस आई कवर्ड द थिंग। बाद में जो है आई स्टे इन होटल रॉयल प्लाजा इन दिल्ली। मुजम्मिल साहब नोस, मेरी मुजम्मिल की मुलाकात दिल्ली में 3400, बैंगलोर में नहीं होती। अगर गफ्फार भाई के साथ उन्होंने आए तो ही 100% वी गो टू करीम्स होटल फॉर लंच इन इस्लामिक कल्चर सेंटर, और मुझे जो है सोनिया मैडम के घर पे ड्रॉप कर डालते हैं, बिकॉज मेरा काम रहता है वहां पर जो है, मैं पर्सनली आई विल बी गोइंग देयर, और AICC ऑफिस में ही ड्रॉप्स मी देयर एंड ही विल गो बैक। और वही हमारी मीटिंग मुजम्मिल की और मेरी जो है दिल्ली में ही होती है, बैंगलोर में अभी तक होगा नहीं। एक बार हमारे रफी साहब यूएस जाने के टाइम पे डिनर पे चर्च स्ट्रीट में अक्का सम्मेलन में आई हैड बीन देयर टू मीट रफी साहब, बिकॉज ही इज गोइंग टू यूएस ऑन दैट डे। तो बाद में मैंने इस किताब को पूरी तरह से पढ़ा। पूरी तरह से पढ़ने के बाद मुझे एक चीज याद आई कि इसको जो है हम वी हैव टू ट्रांसलेट दिस। अब मैंने जिंदगी में कभी बुक ट्रांसलेट नहीं किया था, तो मैंने एक चैलेंज लिया। इसको चैलेंज लेके एक एक वर्क से जो है पेज टू पेज आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग दैट। और जैसा जैसा मुझे ट्रांसलेटिंग करता गया, ये मैंने सिंपल इंग्लिश में जो है इसको, ताकि इवन हमारे जो बच्चे यहां पर हैं, इवन अगर आप भी इस किताब को अगर पढ़ेंगे तो इसको समझ जाएंगे। द थिंग इज, तो बाद में मैंने इस किताब को जो है ट्रांसलेट किया, और मैं जो है इस किताब को ट्रांसलेट करने के बाद जो है आई सेंड इट टू माय सन। माय सन ही इज अ फ्लाइट इंजीनियर इन कनाडा, ही इज इन कनाडा। पहले वो जर्मनी में था, तो मेरे बच्चे वहां पे शिफ्ट हो गए कनाडा में। तो पापा दिस बुक इज वेरी नाइस। कनाडा में क्या होता है, अमेरिका में उधर आप जानते हैं मस्जिद में हर चीज चलती है। किसी की अगर निस्बत भी लगना है ना, तो मस्जिद में क्या करते हैं, वहां पर एक नोटिस डाल देते हैं कि मेरी बच्ची का जो है यहां पर है एक लड़का चाहिए। अगर किसी की कार भी अगर बेचना है ना, तो वो वहां पे एक नोटिस लगा देता है कि इस तरह से जो है करना है बोल के। और वहां पर कनाडा में बहुत अच्छी तरह से जो है ना काम चलता है। तो मेरे फर्जन ने कहा कि पापा इस किताब को जो है इंटरनेशनल लेवल पे आप निकालो। ये जो किताब जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने किताब निकालने की पूरी कोशिश की, और इसका एक एक भी जो पेज है ना, जो स्टार्टिंग जो है, डू नॉट वेट फॉर टुमारो, मेक टुडे योर बेस्ट डे, इसे भी जो है मैंने 10 बार समझ के सोच के जो है इसको मैंने लिखा।
और इसको ऐसा मैंने डिजाइन किया कि हर आदमी, क्या रफी साहब, इसको ऐसा मैंने डिजाइन किया कि कोई भी जो है इसे आराम से अपनी हैंडबैग में रख लेके चले जाए. It's a coffee table book. Yes. And I made this as an international. मुझे कनाडा से फोन आया. When I sent the PDF, final PDF, मैंने हमीद भाई को बोला कि इसमें जो है कुरान पाक की आयतें हैं, इसमें हदीस शरीफ की जो है, इसमें जो है लिखावट है, और ये किताब जो है UAE में, कनाडा में, लंदन में, अमेरिका में, इस किताब की ऐसी मतलब हो जाएगी. मैंने इसे इंटरनेशनल लेवल, मैं सही बोल रहा हूं, यहां के बच्चों के साथ साथ जो है मेरे माइंड में था इंटरनेशनल लेवल को भी इसको मैं पब्लिसिटी दूं. और ये किताब माशाल्लाह ऐसी है, इसका एक एक वर्क भी जो है मैंने बहुत होशियारी से डिजाइन किया हुआ है. फाइनल करने के बाद मैंने हमीद भाई को दे दिया, दिस इज योर टर्न, इसमें कुछ अगर गलत है तो आप इसको सही कर दें. मैंने ट्रांसलेट तो कर दिया है. आप पब्लिश करने के पहले आप किसी को मतलब पब्लिश मत दो, आप कॉपीराइट अपने पास रखें, आप ओनर हैं. इसमें मेरा नाम भी मैंने नहीं डाला क्योंकि आई एम इनटू मीडिया. आई डोंट वांट माय नेम एज ए ऑथर और समथिंग टू कम, बिकॉज मैं इधर भी रहता हूं, उधर भी रहता हूं, ये पॉलिटिकल पार्टी भी यहां पर है, वो पॉलिटिकल पार्टी भी वहां पर है. आई डोंट वांट माय नेम टू कम इन दिस बुक. आई टोल्ड हमीद भाई, आपका एक छोटा भाई, आई एम जस्ट डूइंग दिस, यू कीप ऑल द क्रेडिट, कॉपीराइट भी आप ले लो. हम इसको क्या करेंगे पूरी वर्ल्ड में, आई एम टॉकिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बैंगलोर और एक्सीलेंट स्कूल की तरफ, इतना ही नहीं है. हमारा प्लान है आगे चल के मैं इसको कनाडा भेजूंगा इंशाअल्लाह. अमेरिका में जो है, वहां पर न्यूयॉर्क में हमारी कम्युनिटी है, हमारे वहां पर, ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी की किताब नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के लिए है. दिस इज फॉर द ह्यूमैनिटी. लोग जो है ना, जहां पे आप रिव्यूज देखें, इसमें हमारे कितने भाई हैं जो इसमें रिव्यूज दिए हुए हैं. पढ़े रफी भाई आप, हाउ मेनी पीपल हैव गिवन द रिव्यूज ऑफ दिस बुक. और इस बुक पे जो है ना ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि हमारे छोटे बच्चे से लेकर इवन रिटायर्ड. मैं एक बात बेनजीर मैम, आई जस्ट वांट टू टेल यू, हमारे हमीद भाई का जो है ना, ही इज ए रिटायर्ड पर्सन. चाहते तो अपने बच्चे भी जो है बाहर है, अब्रॉड है, he can live his life with his pension, आराम से रह सकते थे. but the struggle what he is doing is, it touches my heart. और उस हिसाब से ना मैं बहुत ही इंटरेस्ट लिया इसमें, और आई रेस्पेक्ट हिम ए लॉट. एंड मैंने इस बुक को जो है मैंने लिखा, और मेरे जैसी, इससे जो है मेरी जो ताकत थी, उस ताकत को मैंने इस्तेमाल किया. और दूसरी बात यह है कि आई डोंट वांट टू मेक मच मोर टाइम फॉर दिस. इट इज ट्रूली अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी प्रेजेंट हियर ऑन दिस ब्यूटिफुल एंड ऑस्पिशियस occasion of the book launch. It has been a wonderful moment here, being here with all of you, and it is very heartening to see such a lovely and august gathering, especially our school children. From my side, I sincerely thank Dr. Benazir ma'am and her entire team, the teachers and staff, for inviting me today and for organizing this meaningful program, even during this busy exam schedule time. From my side, I would like to wish all the students the very best for your examinations. Study well, work hard, and always respect your parents and respect your teachers. These values will surely shape your future and bring success in your lives. If you ever need any guidance about your career or counseling, you are fortunate to have Dr. Benazir ma'am and your dedicated teachers. Please feel free to seek their support. That is all I wish to say for now. Thank you all once again. God bless you all. God bless my beloved children. Take care. Allah Hafiz. All the best for your examinations. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. माशाअल्लाह, बहुत देर से तुम्हें जो है सबके स्पीच सुन ले गए. अब रहीम सर की स्पीच का तो अब क्या रहा, फिर एक बार स्पीच क्या कर समझ जाती नहीं, कितना स्पीच सुनी है कर को.
आई टेक जस्ट एक खुशखबरी क्या करते 2 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है? 2 मिनट का तो सभी चेहरे मुस्कुरा रही जरा, माशाल्लाह, ठीक है? So mashallah, I really thank Benazir ma'am for inviting us for this program. Mashallah. So सबसे पहले मैम की ओर से जोरदार तालियां मारो कि भाई इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, और उसके साथ साथ जितने भी डायस पर बैठी चीफ गेस्ट उनके वास्ते भी जोरदार तालियां मारो, बिकॉज माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से तुम ना समझाए। तीसरा हमारे डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब जो वक्त के बारे में जो किताब लिखी, उनके वास्ते इतना जोर से मारना, आज प्रोग्राम उन्हीं के नाम से हो रहा है तो उन्हीं के वास्ते हो रहा है, तो और जोरदार और इंशाल्लाह छत यहाँ है, उड़िया तो नहीं, माशाल्लाह। चलो माशाल्लाह। आई नो डॉक्टर साहब, एक्चुअली आई एम ए बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन था, तो मैं जैसा डायरेक्शन में जा रहा था, वंस आई मेट डॉक्टर हमीद सर इन वन ऑफ उर्दू एकेडमी में, कौन से प्रोग्राम में आई मेट डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर साहब के जो अशार हैं, शायरी हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो मैं भी क्या करें, इनकी रजा क्या है, अगर वो पीछे पीछे इनके चलेगा, तो माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब से आई मेट हिम, तो सडनली जो है ही इंस्पायर्ड मी फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। भाई तुम्हें भी, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, तुम्हें ये तुम्हारा टैलेंट जो है एजुकेशन में डालो, अगर को बोले चलो ठीक है, अगर को डॉक्टर साहब से बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट बिस्मिल्लाह बोल को आको जो है, बिस्मिल्लाह बोल को हमारे स्कूल में आको जो है कदम रखो, एक हिम्मत दिए। ही इज अ बेस्ट मोटिवेटर बोले तो भी इतना हिम्मत दिलाती, उन आको जो है कदम रखो बिस्मिल्लाह बोल को बोलने के बाद, टुडे यू बिलीव मी और नॉट, आज हमारे कितने ब्रांचेस हैं मालूम? कितने ही डॉक्टर साहब आको जो है खाली बस 15 years बैक इनो बिस्मिल्लाह बोल को आको ये करे, तो नाउ वी हैव 6 ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह एंड 3000 स्टूडेंट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ आवर स्टूडेंट भी जो है फीफा वर्ल्ड कप को भी गए थे, बेनजीर मैम को मालूम रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें क्या चाह रही कि भाई डॉक्टर साहब जो वक्त की किताब लिखी, ये वक्त की कदर करना, ये वक्त के बारे में जो लिखी, रियली अप्रिशिएट, इसके बारे में जो है तुम्हें भी पढ़ो, जितने स्टूडेंट्स हैं बॉयज को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी जो है किताबें पढ़ने की आदत डालो, और खासकर डॉक्टर साहब की जो किताब जो वक्त के बारे में, अब बहुत सारे बोले इनके बारे में, ये किताब कैसा, हर चीज के बारे में डिटेल्स आप तुम्हें सुन लिया, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। एक बात बोल को मैं खत्म करता हूं, खाली लास्ट वक्त के बारे में कहता हूं। जैसा आई थिंक मैनेजमेंट को मालूम होता है, स्कूल परमिशंस के वास्ते जो है अक्टूबर 31 लास्ट डेट हमें अप्लाई करने, 31 लास्ट डेट रहता है। तो मैं अप्लाई करा 2014 में एक स्कूल के वास्ते, हमारे एक ब्रांच जीजेहली में, गोंगनहली ब्रांच हमें ओपन करने, ये करें, तो एप्लीकेशन डाले हमें। डालने के बाद क्या हुआ, अचानक वो साल तुम्हें 1 एकड़ रहा तो स्कूल का परमिशन देती, नहीं तो नहीं देते क्या, तो चलो ठीक है। उसके बाद फिर होते होते क्या हुआ, आधा एकड़ को आको खड़े। तो उस वक्त जो है मैम ऑनलाइन भी जो है, पहले हमें जो है एक खाली हार्ड कॉपी ले जाको टपाल में, यानी कि बीओ ऑफिस को दिया तो एक सील मार को दिया थी, वो कॉपी मिल जाती तो वो एक्नॉलेजमेंट हो जाता था। उसके बाद 2014 में जो है ऑनलाइन जो सिस्टम शुरू हुआ, वहां से शुरू हुआ सो ऑनलाइन करने के वास्ते। तो ऑनलाइन करना मुझे मालूम नहीं है, ऑनलाइन करना क्या कर को, लास्ट डेट उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड करे जनवरी 31 तक कर को। जनवरी 31 को भी मुझे मालूम नहीं है कि भाई ऑनलाइन करना क्या कर को। मैं हार्ड कॉपी देखो हूं, एक्नॉलेजमेंट ले लियो कर को, खुश हो आराम से तसल्ली से हूं, अब परमिशन के वास्ते। तो जब मैं शाम में गया, मैं एक 4 बजे गया, 4 बजे जाने के बाद आज लास्ट डेट ना चुपके चेक कर ले कहेंगे घर को गया, तो मुझे बोल रही वहां डिपार्टमेंट वाले, वहां से केस वर्कर बोल रही, रहीम तुम्हें परमिशन जो है ऑनलाइन नहीं करे क्या कहे। मैं बोले ऑनलाइन ये क्या भाई है, तुम्हें पेपर नहीं पड़े क्या? नहीं सर मैं फाइल दे डाले, अब मैं पेपर कहीं को पढ़ू, मैं तो मैं एटलीस्ट फोन करके बताना था कि भाई तुम्हें ऑनलाइन करो कर बोल को बोलना था, फाइल तुम्हारे पास है तो तुम्हें हमने फॉलो अप करना नहीं। अब हमें क्या करें, जब नया नया, अब हमें एक फाइल को केबी में कन्वर्ट करना का, तो भी जब ताजुब की बात थी, केबी में कन्वर्ट करना क्या कहते हो, अपलोड करना फाइल, तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में, ऑनलाइन के बारे में। तो करते करते मगरिब हो गई, मगरिब के बाद अचानक एक अल्लाह के बंदे जो है मुझे बोले फला जो है सीआरपी को पकड़ो, काम होता है। उनको फोन कराया, उन्होंने मुझे ईशा की नमाज के बाद मिले, ईशा की नमाज के बाद कभी 9:30 बजे, 9:30 बजे के बाद फाइल दिया। फाइल देने के बाद जैसा मैं उनको फाइल दिया, काम शुरू हुआ। उन्होंने फाइल नहीं लेते, फिर भी मेरे वजह से अल्लाह क्या दिल में डाले कि फाइल ले लिए, लेकर अपलोड करना शुरू करें। अपलोड करते करते यू बिलीव मी नॉट, 12 बजे 30 पर 1 तारीख हो को, फरवरी 1 तारीख आ गया तो होगा वहां को खत्म। तो 11:59 को क्या करें, 11:59 को
मेरी फाइल का जो है फाइल अपलोड होगी, एक्नॉलेजमेंट निकलगा। वक्त के बारे में बोलने में मैं आपको बता रहा हूं सो 1 मिनट में जो है 1 मिनट से पहले मुझे जो है वो एक्नॉलेजमेंट आ गई। आने के बाद वो स्कूल का मुझे परमिशन मिले। आज 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। 1 मिनट में खाली वो अपलोड होकर प्रिंट आया सो। अगर से मैं वक्त की कदर नहीं कर रहा तो आज जो है मैं ब्रांचेस नहीं बना सकता था। तो तुम्हें जो है स्टूडेंट्स, तुम्हें वक्त की कदर करो। वक्त की कदर करे तो तुम्हें तरक्की में जाती है। मैं कई को प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि मैं खुद एक मैनेजमेंट होने के बाद वक्त फॉलो नहीं कराया तो जो है मैं धक्के खाता था। तो ये किताब में जो है ना वक्त के बारे में बता रही, आप सब जरूरी पढ़ना, पढ़ को जो है समझना, टाइम मैनेजमेंट हमें कैसा मैनेजमेंट कर सकती, हमें आगे कैसा निकल सकती है को, इसके बारे में जो है बहुत बड़ा हमारे डॉक्टर हमीद साहब जो हैं इसके बारे में बता रही हैं। तो आई रियली थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू पूरे जो हैं, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस, थैंक यू मुझे बुलाए, थैंक यू ऐसे मौके पर, जज़ाकल्लाह खैर। बिकॉज एक मिनट मैं तुम्हें वादा कराया था 2 मिनट लेता हूँ, मेरे को 3 मिनट हो गए, माफी चाहता हूँ। बट इन यार थैंक यू माशाल्लाह। स्टूडेंट्स भी आई रियली अप्रिशिएट स्टूडेंट्स ऑफ एक्सेलेंट स्कूल। इतने एक्सेलेंट हैं कि भी बहुत साइलेंट भी है माशाल्लाह। और माशाल्लाह जितना भी हमें ध्यान से बोल रही उतना तुम्हें पूरा सुन रही माशाल्लाह। और टीचर्स भी जो है माशाल्लाह जो बच्चों को डिसिप्लिन सीखें। आई अप्रिशिएट ऑल द टीचर्स ऑफ एक्सेलेंट स्कूल मैनेजमेंट सबको माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये बच्चे हैं, बच्चा की कैपेसिटी 90 मिनट के बाद हमें बैठ को नहीं, बच्चा को बिठाए तो वो अच्छा नहीं होता। एंड ये कैसा का तो ये 2020 क्रिकेट मैच में अब्दुल वाजिद साहब, हमीद साहब, मिर्जा साहब सब भी बात कर डाले। 1 ओवर में 2 छक्के मारो भाई को मुझे भेजे सका होगा, वो भी 1 ओवर में नहीं, 1 बार में 3 छक्के मारो भाई को। हाँ तो अब्दुल हमीद साहब जो हैं कर्नाटका के जितने भी ऑफिसर सी, हमारा कर्नाटका मुस्लिम वेलफेयर एम्प्लॉयज एसोसिएशन उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट है। ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कर्नाटका मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। और हमीद साहब के बारे में अगर बोलना का तो देखो भाई, एक छोटी मछली हत्या है, तालाब में तैरते हत्या समंदर में उठा डाल डालती है। समंदर के बारे में वो मछली क्या बात करेंगी, ऐसा हमें हमीद साहब के बारे में क्या तो बात करे तो होता है। तो क्या है नॉलेज वक्त को बोलती। हमारे अम्मी बहुत अच्छा बात करे, वो वीडियो था लेकिन अब ऑडियो प्ले करे, हालांकि उनका आज ऑनर करना चाह रहा यहाँ पे हमने बुलाए मैडम बेनजीर मैडम जो ही, मैं वो बोलता था पाकिस्तान की डॉटर ऑफ द ईस्ट को हमें बेनजीर भुट्टो को देखते थे सुनते थे, लेकिन जिंदा हिंसो हमारे सामने असली मिसाल ये बेनजीर मैडम। तो देखिए कहाँ भी जहां भी बच्चे ही, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे ही, लेडीज ही, हमारे कौम में तुम्हें सभी जो ही आने वाले हमारे फ्यूचर हैं। तो मैं ऐसा लगता है ये लड़कियां इतने भी जो ही बीटेक को, एमटेक को, टीचर डॉक्टर हो जाती हैं, छोकरों को सही लड़कियां नहीं मिलती शादी होने। ये हमारी कौम की आज हालत हो रही है। व्हीली करना, हाँ ट्रिपल राइडिंग जाना और क्या की करना, नवे के शाहरुख खान सलमान खान सभी बैठी ना यहाँ धुरंधर के हीरो। तो छोटा बच्चा बोलिया, वो छोटा बच्चा धुरंधर को बोलिया तो यू सी हिज मर्क्यूरी लेवल कैपेसिटी, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो ये चीज को जो है हमारे अब्दुल हमीद साहब बहुत अच्छा रही। आई एम वेरी हैप्पी अब्दुल वाजिद साहब हैज स्पोकन वेरी वेल एंड दिस जेंटलमैन आल्सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। देखो 1 मिनट का इंपॉर्टेंस दिखा है। 11:50 पर 9 से 12 हो जाते तो क्या होता, ट्रेन निकल जाते, फ्लाइट चल जाते। ये वक्त की कदर है। ये तुम्हें 10th स्टैंडर्ड में ही, पीयूसी में ही, डिग्री में ही, छोटे बच्चे ही, तुम्हें पेट भर को खाना, आंखें भर को सोना, सिर भर को पढ़ना, ये 3 छोड़ को चौथा काम नहीं करना, मालूम हुआ? पेट भर को खाना, आंखें भर को सोना, सिर भर को पढ़ना, ये 3 छोड़ को चौथा काम करे तो यू स्टैंड नो वेयर इन लाइफ। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो किताब लिखी हूँ सपना बुक हाउस से, IAS KS के मोर देन 1 लाख कॉपीज ऑफ बीन सोल्ड। मैं सुधा मूर्ति के साथ बहुत बड़ा फेमस ऑथर हूँ। 40 कंट्री को मैं गवर्नमेंट से चीफ गेस्ट होके गया हूँ। मैं कहीं को बोल रहा हूँ तो मिर्जा साहब उर्दू अकेडमी के चेयरमैन, ही मोर देन 1000 बुक्स ही हैज ट्रांसलेटेड व्हेन ही वाज उर्दू अकेडमी रजिस्ट्रार। कहीं बोल रहा हूँ तो ऐसे हमारे अब्दुल वाजिद साहब ही इज इंटरनेशनल फ्लायर। तो मैडम उनको लगा बिस्मिल्लाह नगर के यहाँ बिठाएंगे तो यू आर रियली सुपर ग्रेट वुमेन। ऑल क्रेडिट गोस टू यू। हम और एक प्रोग्राम है, हमें जाना 12 बजे का हमारा डेडलाइन था, लेकिन गेस्ट आ गए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट वी आर ऑल थैंकफुल टू यू।
वी कीप कमिंग। हमारे भाई अमेरिका से आए थे, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन डे को बुला लेकर आया था, तो हमें दूसरे दूसरे मौके पे आते रहती मुजम्मिल साहब को बुला लेगा। मैं हर एक बार यहाँ जो 10th के बच्चे टॉपर होती एक मिनिमम 10 जने पास हो तो उनको 1.5 लाख रुपए टोपी डाले जा हमें है क्या मैडम। कई को तो 25-25 लाख को बोलना नहीं इनाम, तो मैं 625 को 625 नहीं लाए तो मेरी भी मैडम की इज्जत निकाले सका। निकालना हमारे सामने पढ़ना, सब भी पढ़ती ना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स लॉट मैडम, शुक्रिया। Sir, for your valuable words. कुछ बोलना है आपको? 2 मिनट जल्दी, ऑफिसर्स हमारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर एक बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही मकसद के लिए पढ़ रहे हैं क्या भाई? तमाम का कोई ना कोई मकसद होगा नहीं क्या भाई? टू अचीव मोर, तो भाई टू अचीव सक्सेसफुल लाइफ। तो अचीव सक्सेसफुल लाइफ क्या करना है? सबसे पहले पढ़ना लिखना बाद में, पहले हमें क्या करना? टाइम मैनेज करना। क्या करना? टाइम मैनेज करना। क्या टाइम मैनेज करना? तो खाली ये बोलो कि रात में हमें सोती कब भाई? हमारा जो सोने का वक्त है कब है? क्या भाई बोलो भाई? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हमें सोती, और सुबह को लेट उठती। उसके लिए हमें क्या करना? आज से हमें टाइम मैनेज करना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। क्या? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। और तमाम के तमाम की एक ही ख्वाहिश क्या? एक ही क्या? टू बिकम ए हेल्थी पर्सन, वेल्थी पर्सन एंड वाइज पर्सन। टू बिकम दैट हमें क्या करना? हमें अर्ली टू बेड, जल्दी सोती होता, सुबह को जल्दी उठ सकती, तो कामयाबी के लिए ये एक मंत्र आई। ठीक है, मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Now we have a last program. I think the last thing we like to hand over books check to Hamid Bhai. So I request वक़्त को या किताब को जब हम खरीद के पढ़ते हैं तभी उसकी अहमियत होती है। देना चाहते हैं और इसकी एक छोटी सी रकम है जो वी आर गिविंग टू हमीद भाई। सो प्लीज हैंड ओवर। This is from Excellent School and small token of love for the books. Time. Talia. Thank you so much, the people who have worked behind this. Now I request you. Serenades. Attention. Now keep your hands on your heart and let's start. हमारा अहद, ये वादा हम करते हैं, मेहनत करेंगे। ये वादा हम करते हैं, मेहनत करेंगे, सच की राहों पर हमेशा चलेंगे। उस्ताद का हम एहतराम करेंगे, इल्म से अपना मकाम भरेंगे। उस्ताद का हम एहतराम करेंगे, इल्म से अपना मकाम भरेंगे। मिलजुल के हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे इंसान बनकर जीते रहेंगे। अरहम की ये बातें याद रखना, अच्छाई से ही ये रोशन है जीना। ये वादा हम करते हैं, मेहनत करेंगे। ये वादा हम करते हैं, मेहनत करेंगे। सच की राहों पे हमेशा चलेंगे। सच की राह पर हमेशा चलेंगे। थैंक यू।